देखो बेटा रूल नंबर 5 क्या कहता है। अब रूल नंबर 5 ना बड़ा प्यारा सा रूल है। सबसे पहले तो रूल नंबर 5 कहता है हमेशा और हमेशा याद रखना, जब भी आप वन ऑफ द लिखते हो, जब भी आप ईच ऑफ द लिखते हो, जब भी वन ऑफ द आता है, जब भी ईच ऑफ द आता है, हमेशा जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। वी ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज द प्लूरल नाउन। One of the students, each of the students, one of the books, each of the books, one of the animals, each of the animals। हमेशा याद रखना कि वन ऑफ द के आगे और सॉरी वन ऑफ द के आगे और ईच वन ऑफ द के आगे और ईच ऑफ द के आगे जो नाउन आता है वो हमेशा और हमेशा कैसा नाउन आता है, जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। अब कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत बार ये एग्जाम में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा इस कॉन्सेप्ट को। देखो अगर वन ऑफ द के आगे कोई नाउन है, ही इज़ वन ऑफ द मैन, ही इज़ वन ऑफ द मैन, और अगर उसके आगे कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर उसके आगे क्या है, अगर उसके आगे कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जो वर्ब आती है वो हमेशा कैसी आती है, वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। ही इज़ वन ऑफ द मैन हु थिंक दैट, ही इज़ वन ऑफ द मैन हु थिंक दैट दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है बेटा, इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि वन ऑफ द के आगे नाउन तो हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन इसके आगे अगर हु, विच या दैट में से कुछ भी लगा हुआ होगा तो जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा प्लूरल आएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? इसको एक बार नोट डाउन करो। इस रूल नंबर 5 के अंदर मैं 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगी आप लोगों को। सो क्या कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर है इस रूल नंबर 5 का? क्या कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर है इस रूल नंबर 5 का कि अगर वन ऑफ द नाउन लिखा हुआ होगा, उसके आगे हु, विच और दैट लगा हुआ होगा, तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, तो जो वर्ब आएगी वो हमारी प्लूरल आएगी, राइट। अब अगर ये हु, विच और दैट नहीं लगा हुआ होगा तो इसका जस्ट ऑपोजिट केस होगा। पहले इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। अगर ये नहीं लगा हुआ होगा तो जस्ट इसका ऑपोजिट केस होगा, मतलब अगर वन ऑफ द अकेला आएगा, वन ऑफ द होगा, अगर प्लूरल नाउन होगा, अगर हु, विच और दैट नहीं लगा हुआ है तो वर्ब कैसी आएगी, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। क्या कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्लियर है? फिर से लिख देती हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट 2 को। वन ऑफ द लगा हुआ है, नाउन हमेशा प्लूरल है, अगर बीच में हु, विच और दैट आ गया तो वर्ब प्लूरल आएगी, अगर हु, विच और दैट नहीं आया तो वर्ब कैसी आएगी, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी इज़ one of the girls who dash that everything is possible। बताओ यहाँ पे क्या लगाऊं? she is one of the girls that who dash that everything is possible। वो उन लड़कियों में से एक है जो सोचती हैं कि सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देखो हु लिखा हुआ है, वन ऑफ द के आगे हु लगा हुआ है, मतलब वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। प्लूरल का मतलब क्या है, थिंक आएगा, थिंक आएगा। अब अगर वन ऑफ द के आगे हु नहीं लगा हुआ होता, वन ऑफ हर डिजायर्स, वन ऑफ हर डिजायर्स डैश टू बिकम अ डॉक्टर, वन ऑफ हर डिजायर्स डैश टू बिकम अ डॉक्टर। अब देखो हु, विच और दैट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, इसलिए यहाँ पे क्या आया, हिज आया। क्या दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं सभी को? एवरीवन, आर बोथ द कॉन्सेप्ट्स क्लियर?
नोट डाउन कर लीजिए। एक रिक्वेस्ट भी करूँगी, 3200 स्टूडेंट्स देख रहे हैं लेकिन लाइक्स केवल 1.7 के हैं, तो वो रिक्वेस्ट, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को, एक बार लाइक ज़रूर कर दो एक बार शेयर ज़रूर कर दो। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपसे बस एक चीज़ ये चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार लाइक और शेयर कर दो। लिख लिया एवरीवन? क्या कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझ में आया? कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से देखते हैं ना, कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। लेट्स लुक एट सर्टेन सेंटेंसेस। Speedsters matlab speed. You've got 30 seconds. देखो, वन ऑफ द बर्ड्स हु विच और दैट नहीं लगा हुआ, वन ऑफ द बर्ड्स हु विच और दैट नहीं लगा हुआ, तो क्या लिखा है? इज रेड। समझ में आया सिंगुलर वर्ब क्यों आई? वर्ब सिंगुलर क्यों आई? क्यों? क्योंकि हु विच और दैट नहीं लगा हुआ था। चलो आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब अगर इसके आगे हु विच और दैट लगा हुआ होता तो वर्ब कैसी आती? प्लूरल आती। वन ऑफ द वर्ड्स हु विच और दैट लग गया तो वर्ब कैसी आई? प्लूरल। वर्ब प्लूरल का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वन ऑफ द मदर्स हु लग गया, वन ऑफ द मदर्स हु लग गया, वर्ब कैसी आई? प्लूरल आई। मतलब क्या आया? आर आया। तो अगर वन ऑफ द के आगे हु विच और दैट लगा होगा तो वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी। अदरवाइज जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी बेटा? अदरवाइज जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। थैंक यू सो मच। क्लियर हुआ? एक बार नोट डाउन कर लो। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में ही मार्क कर लेंगे, अदरवाइज यू कैन नोट इट डाउन। डन एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ध्यान से समझना। अगर वन ऑफ द के आगे क्या लगा हुआ हो, इस कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन भी समझ लो। इस कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन क्या है? इस कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन है कि अगर वन ऑफ द के आगे क्या लगा हुआ हो, अगर वन ऑफ द के आगे ओनली लगा हुआ हो, व्हाट इज़ यूज्ड? ओनली। अगर वन ऑफ द के आगे ओनली लगा हुआ हो तो चाहे हु विच और दैट लगा हो, चाहे हु विच और दैट नहीं लगा हो, चाहे हु विच और दैट लगा हो, चाहे हु विच और दैट नहीं लगा हो, वर्ब हमेशा कैसी आती है? वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। वर्ब हमेशा कैसी आती है? वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। मतलब अगर ओनली लगा हुआ है तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता। अगर वन ऑफ द के आगे ओनली लगा हुआ है तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता। वर्ब जो होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। बेटा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक की कुछ आई थिंक 50 to 100 कॉपीज़ थी। हम लोगों ने स्टॉक में आज चेक किया था तो उनको हमने स्टॉक में डाल दिया था। अदरवाइज़ आप परेशान मत हो, कल सुबह 12 बजे ही स्टॉक आ जाएगा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक का। तो आई नो आप बहुत सारे मेल्स भी मेरे पास आ रहे हैं एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट बेटा, बट 12 बजे तक का टाइम दे दो। कल दोपहर 12 बजे चेक कर लेना, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। समझ में आया? रूल नंबर 5 सभी को? एवरीवन? चलो क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। लेट्स लुक एट सर्टेन मोर एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे देखो, ओनली वन ऑफ द लगा हुआ है। अभी क्या पढ़ा था? ओनली वन ऑफ द लगा हुआ होता है तो वर्ब कैसी आती है? वर्ब सिंगुलर आती है। तो वर्ब क्या लगाई? सिंगुलर आई। ओनली वन ऑफ द लगा हुआ था, वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। वर्ब कैसी आई? सिंगुलर आई। रीना इज़ ओनली वन ऑफ द गर्ल्स, वो सिर्फ इकलौती गर्ल है जो कभी इंडिया गई है। दिस इज़ ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स, ये इकलौती किताब है जो इंटरेस्टिंग है। तो अगर ओनली लगा होगा तो हमेशा सिंगुलर आएगी। अगर वन लगा होगा तो, अगर हु विच और दैट लगा होगा तो प्लूरल आएगी। अगर नहीं लगा होगा तो सिंगुलर आएगी। अब एक बार क्या करें,
इसको समराइज़ करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समराइज इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू समराइज इट। चलो तो लेट्स समराइज इट, एक बार समराइज करते हैं। चारों कॉन्सेप्ट्स को एक बार साथ में लिखते हैं। क्या क्या हमारे चार कॉन्सेप्ट्स हैं, व्हाट आर द 4 कॉन्सेप्ट्स? सो पहला है वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस हु विच दैट, वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। दूसरा क्या पढ़ा, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन, अगर हु विच और दैट नहीं होता है, हु विच और दैट नहीं होता है तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। वन ऑफ द, इनफैक्ट ओनली वन ऑफ द, नाउन तो हमेशा ही प्लूरल होता है, नाउन इज ऑलवेज प्लूरल। अगर हु विच और दैट लगा हो या फिर हु विच और दैट नहीं लगा हो, हु विच और दैट लगा हो या फिर हु विच और दैट नहीं लगा हो, हर केस में वर्ब कैसी आएगी, हर केस में जो वर्ब आएगी इट विल बी सिंगुलर, वर्ब विल बी सिंगुलर इन ऑल केसेस। कोई डाउट किसी को भी, एनी डाउट्स एनीवन? क्या चारों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए? यहाँ पे ओनली वन ऑफ द है बेटा, मेरे पीछे दिख नहीं रहा होगा ना आपको, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। दिस, ये किसका कॉन्सेप्ट था, ओनली वन ऑफ द, इसको नोट डाउन कर लो।